हाँ बोलिए। जो आज विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, तो विश्वनाथ जो आते हैं तो कभी न कभी तो कार्य करके जाते जी, हैं। जी। जैसे कि हम लोगों की आत्मा जब ये शरीर का आधार मिले तो कोई कार्य करने वाला नहीं है। जी। तो वैसे भगवान का भी आज ये दुनिया, सारी दुनिया आज पूजन करती है। 7वें नंबर पर एक हमारा शिवलिंग काशी विश्वनाथ का मंदिर बना है। तो विश्वनाथ का अर्थ ही क्या होता है कि सारे विश्व को एक सूत्र के धागे में बांधने वाला जी। है कि नहीं है। हाँ। तो वो कब आकर के बांधता है? आज तो घर में जो है तो 2 बच्चों को लोग बांध करके नहीं रख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन भगवान आता है जो परम पिता परमात्मा है, तो कैसे एक सूत्र के धागे में बांधता है। जरूर एक दिन आने के बाद तो कब आता हो, जब कलयुग का अंत, जब सुखदायी दुनिया हो जाती है। सुखदायी दुनिया बनाने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा आज यहाँ पर दुखी है। उस दुख से छुड़ाने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, जो कि गीता में भी बोला है कि यदा यदा धर्म से मानव से जावे। तुलसीदास जी भी वही बात रामायण में लिखे हुए हैं कि जब जब कोई धर्म पे हानि बाढ़ा तब तब धरि प्रभु हरहु कर सज्जन कर पीड़ा। आज के 500 साल पहले तुलसीदास जी ये बातें लिख दिए थे, है कि नहीं। तो आज सारी दुनिया में दुख है कि सुख है? सुखी है। सुख है कि दुख है, ये बताइए। सुखी है। नहीं, सुख नहीं है, क्योंकि हर आत्मा जो है, मनुष्य आत्मा मन से दुखी है। जो मन से ठान लेता है वो तो सुखी है, जो मन से नहीं ठान पाते हैं वो तो दुखी ही रहेगा जिंदगी भर। हर इंसान किसी न किसी बात को कष्ट में, जैसे सिर दर्द भी है तो वही कह रहा है। तो उस दुख से छुड़ाने के लिए भगवान को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। और भगवान आता तो आज सारे जब मनुष्य का मंदिर नहीं बनता है, चाहे कितने बड़े बड़े नेता आए, कोई भी आया, लेकिन मंदिर किसका बनता है? भगवान का बनता है, देवताओं का बनता है। क्यों? देवताएं इतना श्रेष्ठ कार्य करते हैं, भगवान इतना श्रेष्ठ कार्य करके जाते हैं, इसलिए जो उनकी मंदिर बना करके पूजा होती है। पूजा भी कैसे लोग करते हैं कि एकदम साफ सुथरे से। क्यों करते हैं कि माना कि जितनी अपनी भावना लेकर के लोग अच्छे मन से आते हैं तो भगवान से जो प्राप्ति होती है। अब देखा जाए कि भगवान की तो मूर्ति बना के पूजा करते हैं लोग ना, तो भगवान को जब हम प्रैक्टिकल में बात करेंगे, मिलेंगे, कितनी हमको सुख की प्राप्ति होगी, है कि नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी लिखे कि बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ न गावा, है कि नहीं। फिर वही तुलसीदास जी सुंदरकांड में लिखे कि सन्मुख वही जीव वही जब वही तो जन्म को तभी जब व्यक्ति मेरे सामने आता है तो उसके करोड़ों जन्मों का पाप जो है कट जाता है। राम ने भी रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की, रावण पर तब विजय प्राप्त की। अगर शिवलिंग को तो अब ये जानना जरूरी है कि सबसे बड़ा ईश्वर है कौन। ये बात अब कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो माना कि जो सबसे बड़ा से बड़ा परम ब्रह्म है वो सबसे बड़ा है। तो ब्रह्म माना कि जब परम पिता निराकार है, वो निराकार जब तक साकार का आधार न ले तब तक इस सृष्टि पर कोई कार्य नहीं कर सकेगा। कैसे? जैसे हमारी आत्मा है, इस शरीर का आधार न ले, इस शरीर का आर्गन्स न मिले तब तक कोई कार्य नहीं कर सकता। तो वैसे परम पिता जो है शिव है, उसको भी किसी न किसी आर्गन्स का आधार लेना पड़ता है। तो किसका लेता है? जो मिलाते हैं कि शिव शंकर एक है, तो शंकर का शरीर दिखाया गया है, शिव का शरीर नहीं दिखाया गया। शिव तो है निराकार, जैसे हमारी आत्मा निराकार है वैसे परमपिता शिव भी निराकार है। तो किसका आधार लेता है? जो देव में देव महादेव का पाठ बजाने वाली आत्मा होती है, जिसको विश्वनाथ का टाइटल मिलता है, उसका आधार लेकर के इस सृष्टि पर वो पाठ बजाता है। अब कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ हर हर। अब काशी तो स्त्रीलिंग है, तो जरूर जब इस धरती पर किसी न किसी, अब सारी दुनिया तो धरती में इतना बड़ी धरती है, धरनी है, लेकिन भगवान को काशी में क्यों आना पड़ता है? कोई विशेषता है? तो माना कि चैतन्य कोई काशी नगरी है, जो उसी का आधार लेकर के भगवान जो है नई सृष्टि का सृजन जो है करते हैं। किसका करते हैं? जैसे कि जो पहला वंशज हमारा सूर्य वंश होता है, उसकी स्थापना करने के निमित्त बनते हैं। तो वही भगवान आज इस सृष्टि पर आकर के नई दुनिया की स्थापना जो है कर रहा है।
और पुरानी दुनिया का विनाश भी होने वाला है। और देवी देवताओं का जो है तो इसी संसार में देवी देवताओं का भी रचना वो करता है। कैसे? इसी मनुष्य सृष्टि में से वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, जैसे मनुष्य तो धरनी में तो कोई ना कोई बीज का आधार रखते हैं बोने के लिए, वैसे भगवान भी इस मनुष्य सृष्टि का बीज लेकर के जो मनुष्य सृष्टि में आज जो दुनिया हिंदू धर्म में गायन है 108 की माला दाने, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वो माला का मड़का बनाने वाले बच्चों को चयन करता है कि नहीं है? तो वो सृष्टि में ये तो कौन से बच्चे हैं, तो आप भी बन सकते हैं जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन तो होता है, लेकिन उसमें से माँ कितने निकलते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि 3 जो है ये शरीर रूपी वस्त्र ऐसे होते हैं कि जो हम तिरंगा ध्वज जो फहराते हैं, कहते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व करके दिखलावे तब होवे परिपूर्ण हमारा। तो इस संसार में भगवान आ करके वही त्रिमूर्ति रूप में जो है त्रिमूर्ति रोड भी का गायन है, त्रिमूर्ति झंडे के गायन के रूप में वो पाठ बजा रहे हैं। अब ढूंढना हमारा हम बच्चों का काम है कि भगवान कब आता है, कैसे आता है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि वो विश्वनाथ का पाठ कहाँ बज रहा है प्रैक्टिकल में। तो आप लोग से इतना ही अनुरोध है उसको जानने की और सुनने की, सुन करके जान करके चलने की कोशिश करें। और देवी देवता बनने की जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है कैसे बनते हैं ये जानकारी आप लोग लीजिए। ये आध्यात्मिक विद्यालय का ये संदेश है, इस पर ये नंबर है यहाँ। तो मैडम जी ने बहुत ही अच्छे से बोले हैं, अपना जो बात था वो रखे हैं। तो गाइस सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना, और जो लोग काशी विश्वनाथ धाम आना चाहते हैं वो लोग जरूर आए और इनकी बात पर थोड़ा सा अमल करें और सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे। तो दोस्तों मैं आए थे काशी विश्वनाथ धाम का आप सभी को दर्शन कराने, तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं, ये नंबर इस पर डाल दीजिए। टाटा बाय बाय।